नमस्कार किसान साथियों, आज एक ऐसी वैरायटी के बारे में बात करते हैं कि जो वैरायटी आपको उत्पादन देकर ही जाएगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस वैरायटी में इतनी सहनशीलता पाई गई है कि ये वैरायटी जो है किसानों के लिए ही बनाई गई है। क्योंकि ये वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन देने की जो गारंटी वैज्ञानिकों ने ली है, तो उस पर यह खरी भी उतरी है। और ये वैरायटी किसानों के बीच इतनी लोकप्रिय होने जा रही है कि ये वैरायटी आपको अभी तो नहीं मिल सकती, लेकिन अगले साल भी इस वैरायटी को आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए इसका बीज आप अगले साल भी किसानों से आप जो है बीज ले सकते हैं। अगर इस बार ये बीज आपको मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा कि इस वैरायटी का बीज अगर आपको मिल जाए तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान कम देखा जाएगा। हम जिस वैरायटी की बात करें किसान साथियों, JS की 3016 के नाम से विख्यात है। किसान साथियों, इसे कौन कौन से अनुसंधान केंद्रों में बनाया, क्या क्या विशेषता है और इससे हमें क्या क्या लाभ मिलेगा और कितनी बीज दर रखनी चाहिए और ये कब हार्वेस्टिंग होती है और कितने दिन के होते हैं और कौन से रंग के फूल आते हैं और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, इस बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कर पाए हम चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो और अन्य किसान मित्रों को वीडियो शेयर अवश्य करिए, ताकि वो भी इन वीडियो के माध्यम से इस बीजों की जो सीरीज चल रही है नई नई वेराइटियों को, तो इससे भी चयन करने में उन्हें भी थोड़ी सहायता प्राप्त हो। बात करते हैं JS 3016 की सबसे जो खासियत है इस वेराइटी की सहनशीलता। साथियों, ये वेराइटी क्या होती है किसान साथियों, आपके जो पकने की अवस्था होती है तब या तो पानी की कमी हो जाती है या फिर पानी अत्यधिक होता जा रहा, तो उस मामले में भी ये सहनशील वेराइटी है। किसान साथियों, ये वेराइटी सहनशील ही बनाई गई है और ये वेराइटी किसान साथियों जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर और भारतीय अनुसंधान केंद्र इंदौर दोनों ने मिलकर इस वेराइटी को बनाया है। क्योंकि ये JS है, इसलिए जवाहरलाल विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है और ये वेराइटी आपको अच्छा तो उत्पादन देकर जाएगी। बात करते हैं इस वेराइटी को किसानों के बीच क्यों लाया गया है, तो साथियों किसानों के बीच इसलिए लाया गया है क्योंकि जब सोयाबीन पकने आती है या फिर उससे पहले जो अभी अल नीनो का प्रभाव बताया है, तो अल नीनो के प्रभाव के कारण बीच में थोड़ी गेज लग जाती है, मतलब कि पानी की कमी हो जाती है या फिर अत्यधिक गर्मी या फिर अत्यधिक बरसात हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए ही इस वेराइटी को बनाया गया है। इस वेराइटी में इतनी सहनशीलता है कि अगर आपके लंबी खींच लग गई या फिर आपके जो है अत्यधिक मौसम न होने के कारण भी अत्यधिक पानी गिर गया है, तो उस समय भी ये आपको घाटा नहीं देकर जाएगी। इसकी सहनशीलता इतनी बताई गई है किसान साथियों। और इसमें जो आपके पिछले पिछले वर्ष पीला मोजेक या फिर इन समस्याओं या फिर कीट, फंगस, भ्रंगन, इनके कारण जो नुकसान हुआ है वो इस वैरायटी में नहीं देखा जा सकता। इस वैरायटी में आपको दवाइयों का खर्चा भी बिल्कुल न के बराबर करना पड़ेगा। किसान साथियों, नई कोई सी भी वैरायटी हो, आपको उसमें जो है दवाइयों का खर्चा कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सहनशीलता या फिर आड़ी गिरने की या फिर उसमें रोग या फिर जो फंगस जनित रोग होते हैं तो वो लगने की समस्या कम होती है। किसान साथियों, इसका बीज अगर आपको मिल जाए तो आप इस बीज को आप चाहे आपको 1 किलो बीज भी मिले तो भी आपको इसको लगाना चाहिए, क्योंकि आने वाले सालों में इस वेराइटी की काफी डिमांड देखी जाएगी। ये वेराइटी किसान साथियों मध्यम अवधि की वेराइटी है, 90 से 95 दिन की ये वेराइटी है किसान साथियों। जो इससे पहले 3014 जो हमने बताया था उसकी समथिंग ही है 90-95 दिन की ये भी वेराइटी। ये मध्यम अवधि की वेराइटी। अगर आपके गेहूं, चना, सरसों या फिर आप लहसुन कोई भी अन्य फसल लगाना चाहते हैं रबी की, तो किसान साथियों उसके लिए ये अच्छी वेराइटी है। इसके बाद बात करें किसान साथियों, इसमें सफेद और हल्के बैंगनी कलर के फूल आते हैं और ये आपको फसल लगाएंगे तो आपके खेत में ऐसा लगेगा कि हरे भरे रंगों से भरा हुआ है, क्योंकि सफेद और हल्के बैंगनी रंग के फूल आते हैं। किसान साथियों, ये अल्ली वैरायटी में इसे मान सकते हैं और ये वैरायटी किसान साथियों आपके फंगस जनित रोगों में पीला मोजेक हो, जो या फिर काला रोट हो, एंथ्रेकोने, जो अलियर ब्राइट, इन सभी रोगों से लड़ने की इसकी क्षमता है। इसमें फलियां किसान साथियों गुच्छे के रूप में लगती है और ये फलियां नीचे से ऊपर तक पूरे पौधे में फलियां लगती है और ये फैलने वाली वैरायटी है किसान साथियों। ऐसा ना हो कि सिंगल पौधा, इसमें फैलने की भी अच्छी खासी क्षमता है किसान साथियों। अगर ये फैलने वाली वैरायटी तो इसका बीज दर आपको किसान साथियों 30 से 35 किलो प्रति एकड़ तक रखना पड़ेगा,
किसान साथियों, अगर आपके जमीन अच्छी हो तो आप इसको बीज दर 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर आपकी हल्की मिट्टी तो आप 35 किलो तक जा सकते हैं। किसान साथियों, अब इसके जो दाने की बात करें किसान साथियों, इसका हीलियम होता है तो नाभिकीय हीलियम जो है अच्छा खासा देखने को मिलता है। और इसकी बीज की दाने की मोटाई की बात करें तो मध्यम बोल्ड आकार का दाना है। साथियों, इसमें बात करें तो ये सोयाबीन आपको जो है तगड़ा उत्पादन देकर जा सकती है। इसका उत्पादन किसान साथियों 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़, अगर आपकी अच्छी मिट्टी और अच्छा मौसम या फिर अच्छा रख रखाव रखा तो आपको 14 से 15 कुंटल प्रति एकड़ तक ये उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और इसमें तेल की बात करें किसान 20% तेल और 40% प्रोटीन पाया जाता है। अगर किसी चीज में प्रोटीन और तेल की मात्रा पाई जाती है अत्यधिक मात्रा में तो किसान साथियों उसका भाव आपको अत्यधिक मिलता है, क्योंकि मंडियों में चमक भी अच्छी खासी देखी जा सकती है। किसान साथियों, अन्य वेराइटी की तुलना में इसे आपको लगाना चाहिए। किसान साथियों, इसमें न तो फलियां चटकने की कोई समस्या नहीं देखी गई, क्योंकि किसान साथियों अगर आपको मजदूर न मिले या फिर 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए तो फलियां चटक जाती है अन्य वेराइटी, लेकिन इस वेराइटी में फलियां चटकने की समस्या नहीं, अगर आपके 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए। इसके बाद बात करें किसान तो इसे आप हार्वेस्टर द्वारा भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको समय से मजदूर न मिले, क्योंकि मजदूर भी महंगे हो गए, तो आप हार्वेस्टर द्वारा भी इसकी हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं। ये वैरायटी इस साल आपको तगड़ा उत्पादन देकर जाएगी किसान। तो अगले वर्ष ये वैरायटी आपके बीजों की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी सहनशीलता इतनी अच्छी बताई गई है और किसानों ने इसका अच्छा फीडबैक भी दिया है कि इसकी सहनशीलता काफी अच्छी है। और अगर किसान साथियों अगर किसी भी वैरायटी की सहनशीलता अच्छी हो तो अच्छा उत्पादन देकर ही जाएगी। किसान तो इसमें दाने की बात करते हो 3 से 4 दाने की फलियां इसमें अधिकतर मात्रा में देखी जा सकेगी। और इसका तने की बात करें किसान तो इसका तना मोटा और सही होता है, ताकि आपके अगर आंधी या फिर ज्यादा पानी गिर जाए तो आड़े गिरने की समस्या इस वैरायटी में न देखी गई है। किसान तो अगर जानकारी अच्छी लगी, जानकारी पसंद आए तो अन्य किसान मित्र तो वीडियो को शेयर अवश्य करिए। ऐसी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक आप अपनी फसल जो आपकी तिल है या फिर मूंग है इन फसलों को समय से जो है निपटा ले, क्योंकि पानी कभी भी आ सकता है। तो और अगली फसल की तैयारी भी आप जो है शुरू कर दीजिए। अगर किसान साथियों आपके पशुओं को, क्योंकि अभी बरसात का समय आंधी का समय, तो उन्हें भी छांव में बांधे। और किसान साथियों ऐसी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।